आती है रात ओढ़े हुए दर्द का कफन। आती है रात ओढ़े हुए दर्द का कफन। जालिम तेरी निगाह से जलता गया कफन। आती है रात ओढ़े हुए दर्द का कफन। जालिम तेरी निगाह से जलता गया कफन। आती है रात ओढ़े हुए दर्द का कफन। आती है रात ओढ़े हुए दर्द का कफन। हेलो माय डियर एंड रिस्पेक्टेड फैमिली, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पे। तो बताइए कैसे हैं सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सभी की कुशलता की शुभकामना करती हूँ। और ये वीडियो घर के काम का है, जो इस समय पे घर में भी तो काम होता था, खाना बनाना प्रतिदिन का, तो वो उसी समय का है। बीच बीच में का कभी कभी ले लिया करते थे हम, क्योंकि मुझे वीडियो बनाना था। मेरे पास कुछ काम होगा तभी तो हम दिखाएंगे, या बात ही करना होगा तो कैसे बात करेंगे, कुछ तो होना चाहिए। इसलिए ये चाय मेरी बेटी बना रही है, तो आज आप लोग मेरी बेटी के हाथों का चाय पी लीजिए। घर में काम तो हम ही लोग कर रहे थे, 4 लोग हम लोग थे, मैं, मेरी बेटी और मेरी ननद की बेटी। बेटा तो अलग ही बैठा था, आप लोग समझ ही सकते हैं, वही है। बेटा है, पोता है, नाती है, जो भी है वही है इस समय। तो वो तो अलग था। और बाहर का काम करने के लिए पापा थे मेरे। इस बार तो सिर्फ पापा ही थे और ज़्यादा लोग नहीं थे काम करने के लिए, पर हो गया किसी तरह से। वो कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता है उसका कोई होता है। जिनका नाम इस वक्त हम नहीं लेते हैं। थोड़ी सी नाराज़गी है, हम जानते हैं कि उनसे नाराज़ कोई नहीं हो सकता है, फिर भी मुझे थोड़ी सी नाराज़गी है। ठीक हो जाएगा वक्त के साथ, लेकिन अभी उनसे मेरी नाराज़गी तो है। और जी माँ, आपसे गलती हो ही नहीं सकती है ना। और हम अपने बारे में भी चाहते हैं, जब हम किसी को जानते हैं, समझते हैं, सबसे पहले सिर हमें माइंड भगवान जी क्यों दिए हैं, दिमाग क्यों दिए हैं, अच्छे लोगों की पहचान करने के लिए। इतना आप लोगों का साथ है, इतना प्यार है, इतना सपोर्ट है। आपने क्या लिखा था मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप कभी मेरे लिए गलत नहीं बोल सकती हैं। और ये मैं अपने लिए भी कहती हूँ कि अगर कभी मुझसे गलती से गलती हो जाए तो उस गलती को गलती मत मानिएगा, और ये सोचिएगा कि स्मिता से गलती हो गई है। ठीक है। आप लोग मेरा इतना साथ देते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं, इतना केयर करते हैं, तो इतनी समझ तो मुझ में भी है ना। हालांकि आप लोग बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, शार्प माइंड हैं, जो कि मैं नहीं हूँ, लेकिन थोड़ी समझ तो रखती हूँ ना। तो ऐसा नहीं है। हम समझते हैं कि किसने जानबूझ करके दिल दुखाया है और किसने किसी से अनजाने में गलती हुई है, ऐसा तो हम भी समझते हैं। जानबूझ करके भी दिल दुखाने वालों की कमी नहीं है। खैर कोई बात नहीं। और पता है, जो हम खाना बनाने वाले भैया को बुलाए थे ना, तो पापा ही तय करते थे सब कुछ। पापा हमको बोलते भी थे कि तुम भी चलो, तुम नहीं चलोगी तो कैसे होगा। हालांकि मेरा कहीं जाने का मन नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं जाने का मन करता है। किसी के सामने भी जाने का मन नहीं करता, किसी से बात करने का मन नहीं करता है, कुछ भी मन नहीं करता। जी तो करता है कि मुझसे कोई ना बात करे, पर मजबूरी हो जाती है कि मुझे करना पड़ता है। तो गए तो पापा उनसे जब बात करने लगे तो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब पापा बोल रहे थे ये मेरा घर नहीं है, इसी को सब कुछ करना है। तो फिर हम उनको क्लियर किए। वो बिल्कुल सॉफ्ट उनको, मतलब वो सिर्फ मुझे देख रहे थे। और उसके बाद तय हो गया, जो चार्ज वो बताए। हम बोले भैया इतना नहीं, इतना ले लीजिए आप, तो वो उस पर राज़ी हो गए। और ये उन्हीं के साथ आई थी, लेडीज़ थी। इनको हम भाभी बोल रहे थे, उनको भैया बोल रहे थे, इनको भाभी बोल रहे थे। पूरे काम पीरियड में ये लोग मेरा इतना केयर किए, जबकि ये लोग मेरे घर काम कर रहे थे, खाना बना रहे थे, सारा काम करने के लिए थे, पैसा ले रहे थे, लेकिन नहीं, वो चीज़ को इन लोग अलग कर दिए।
उस चीज़ को इन लोग अलग कर दिए। नाऊ भैया थे, सारा अरेंजमेंट जो हम उनसे कहते थे वो सब करते थे, अपना काम के अलावा मेरी सहयोग बहुत किए, बहुत ज़्यादा मेरी सहयोग किए। और मुझे सब देखते रहते थे, सिर्फ मुझे देखते रहते थे। और जो भाभी हैं, जो मतलब आई थी उनके साथ खाना बनाने, जो हलवाई भैया हैं उनके साथ जो आई थी, वो मुझे इतना समझाई ना, 3 4 5 दिन मेरे घर थी, सिर्फ मुझे समझाती थी, सिर्फ मुझे समझाती थी, मुझे खाना खिलाती थी, बहुत केयर करती थी। कभी कभी ऐसे लोग भी मिल जाते हैं कि जाने के बाद भी यादें रह जाती हैं। और जाते वक्त ना मेरी मम्मी से बोली कि आप इनको देखते रहिएगा, इनको छोड़िएगा मत, बहुत सोच रही हैं। ऐसी बातों पे मुझे रोना आ जाता है। और ये पंडित जी लोग खाना खा लिए थे, उसके बाद घर के भी लोग जो थे, मतलब खाना खिलाते समय का है, कौन किसको खिला रहा है मुझे नहीं मालूम। ये सब वीडियो मतलब मेरी भांजी थी, उसको हम दे दिया करते थे, किसी को दे देते थे, क्योंकि हर जगह हम जाते भी नहीं थे, तो किसी को दे देते थे, मोबाइल मेरा शूट कर देते थे। तो कौन खा रहा है, ये दक्षिणा समय का है, जो पंडित जी लोग खाते हैं तो उसके बाद दक्षिणा देते हैं ना, तो वो दक्षिणा, मेरा बेटा दक्षिणा दे रहा है सबको, पैर छू रहा है। और क्या बोलें, वीडियो देख लीजिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इसमें तो कुछ बोलते बन नहीं रहा है, सीन कुछ और चल रहा है, बोल हम कुछ और रहे हैं, दिल में बोलने के लिए कुछ और है, आँखों में कुछ और है। लेकिन हम समझते हैं कि मेरी पूरी फैमिली समझ जाएगी कि हम क्या कहना चाहते हैं। ये मेरी छोटी बेटी है, चाय बना रही है। और ये पेड़ है, ये पेड़ अपने से जमा है, कभी गिर गया होगा बीज, अपने से जमा है, कोहड़ा का। कहीं पे हम लोग कोहड़ा बोलते हैं, कहीं पे कद्दू बोला जाता है, और पंपकिन हर जगह पे बोला जाता है। और अपने से जम के इतना बड़ा हुआ, बढ़ के इसमें फल लग गया, अभी फल भी दिखेगा। और अभी छोटा ही है, उसको हम लिए और बड़ा हो गया है, तो बड़ा भी लेकर के शूट करके आप लोगों को दिखाएंगे। जब इसका हम सेवा करते हैं ना, इसको हम अच्छे से बड़ा करते हैं, खूब इसका मेहनत करके इसको बड़ा करते तो नहीं होता, पर अपने से जमा है और अपने से हो गया है। यही सब है। और इस वीडियो के साथ मेरे घर का जो इस समय का जो काम चल रहा था सारा ख़त्म होता है, समाप्त होता है, या समापन होता है, या संपन्न होता है, जो भी होता है। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सब लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने अपने घरों में खुश रहिए। थैंक यू मुझे सपोर्ट करने के लिए।